तो स्वागत है यहाँ सबके यूट्यूब चैनल अपन चैनल पर जे कि मिथिला के धरती से बोलल जाए छे। सब तो यह के व्यू से तेजस सीरीज जो चला रहे हैं हम लोग, तो वो तेजस सीरीज जो है वो कभी रुकता नहीं है। तो जैसे कि मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया था कल का, तो क्वेश्चन जो था वो आप लोग के द्वारा जो जवाब दिया गया है वो बहुत ही अच्छा जवाब दिया गया है और सभी लोग का अच्छा कमेंट आ रहा है। तो आप लोग जो क्वेश्चन था कि एक वृक्ष एक हत्या कविता के रचनाकार कौन थे, तो इनका जवाब जो है ये इसका सही आंसर कुंवर नारायण हो जाएंगे। और ये कुंवर नारायण जो थे ये जो एक वृक्ष और एक कविता का रचनाकार इसलिए किए थे कि पर्यावरण की समस्या को उजागर करना उनका लक्ष्य था। इसी लक्ष्य को लेकर के वो किताब को लिखे थे। और ये किताब का आंसर जो देने वाले सभी लोग हैं वो उनका नाम आज लेते हैं। पहले स्थान पर जवाब दिए थे आज आशीष स्वराज का जवाब आया था जो कि बक्सर से थे। और दूसरे स्थान पर जवाब आया था आलोक कुमार जो कि औरंगाबाद से थे, बिहार से ही थे। और तीसरे स्थान पर जवाब आया था विपुल कुमार चौधरी का जो कि आरा भोजपुर से थे। और चौथे स्थान पर जवाब आया था कौशल कुमार का जो कि कैमूर से थे, बिहार से ही। और पाँचवें स्थान पर विक्की राज का जवाब आया था जो कि पटना बिहार से है। बिहार की राजधानी पटना है, पटना से वो मतलब। और ये सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं क्योंकि ये सभी लोग जो है हमारे चैनल से बार बार जुड़े रहते हैं और जो है वीडियो जो क्लास जो रहता है उसका पूरा अंत तक देखते हैं और अंत तक देखने के बाद ही वो अपना जवाब को देते हैं, क्योंकि लास्ट में ही क्वेश्चन रहता है। और आप लोग का जो कमेंट आ रहा था कि होमवर्क के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा था और बुक के बारे में भी कमेंट आ रहा था कि टेस्ट का प्रैक्टिस जो है वो करवाया जाता है। यानी तो टेस्ट का प्रैक्टिस जो है आपको सुबह में करवाया जाता है जो कि बिहार एसएससी बिहार दरोगा दोनों का चलाया जाता है। और टेस्ट के साथ साथ जो मतलब टेस्ट लगाने के लिए आप लोग को जो बुक का जो मतलब बुक से जो लगवाया जाता है वो बुक है जो किरण पब्लिकेशन का जो बुक है, उससे हम लोग टेस्ट बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बिहार मतलब एसएससी ये तीनों का सेट जो है वो करवा रहे हैं। आप लोग को अगर इच्छा होगा आने का तो टेस्ट आ करके दे सकते हैं, सुबह में टेस्ट मतलब लगा सकते हैं। और आप लोग भी अगर अच्छा किताब लगे तो किताब को परचेज करके ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा कंटेंट जो दिया हुआ है वो जिस तरह से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो रहता है उस क्वेश्चन का सारा मटेरियल उसमें एक क्वेश्चन से बना हुआ जो ऑप्शन जितना रहता है उस सारे ऑप्शन का उसमें मतलब विश्लेषण किया हुआ रहता है। और विश्लेषण के साथ साथ उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है जो कि सेलेक्टेड जैसे पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है और साथ साथ जो जिस तरह से पूछा जाएगा मतलब जिस अनुसार से प्रीवियस में पूछा गया है उसी अनुसार से आगे उनका सेट भी प्रैक्टिस किया हुआ है। तो दोनों किताब है, दोनों किताब को आप लोग लेकर के तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। आज पहले करंट अफेयर्स का क्लास करवाएंगे जो कि आज का जितना भी करंट अफेयर्स है, क्योंकि कल थोड़ा मतलब इमरजेंसी कॉल आ गया था जिसके कारण हमको जाना पड़ गया था, पूरा क्लास हम नहीं ले पाए थे। और पूरा करंट अफेयर्स का भी कल नहीं हो पाया था मतलब कल वाला, तो दोनों को मिला करके आज करवा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ पर आपको फॉल्ट लग रहा है। अगर फॉल्ट कुछ पता चलेगा तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। और रही छोटी छोटी बातों को तो एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है जो अगर मतलब निकल जाता है गलत तो उसको आप लोग ज़रूर क्षमा करेंगे। और साथ साथ उस क्वेश्चन को आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर मतलब उजागर करेंगे कि ये क्वेश्चन आपके द्वारा गलत बोला गया है, तो उसको अगले दिन सुधार करवाया जाएगा। और या तो उसी मतलब कमेंट के अनुसार ही सुधार करवाया जाएगा। ऐसे बोलते बोलते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन का कन्फ्यूजन अगर मतलब ये सभी लोग का कमेंट मतलब बगल से बोलते रहते हैं तो उसके कारण कुछ क्वेश्चन भी ऐसा आ जाता है कि जिसके कारण थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो जिसके कारण आप लोग को घबराना नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना है। और सभी लोग जो कमेंट मतलब देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें और साथ साथ लाइक कर दिया करें। लाइक करने के बाद कमेंट करें, अच्छा रहेगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताइएगा आप लोग, पुष्प उत्सव जो मनाया गया है, बतुकंभा महोत्सव जो मनाया गया है, पुष्प उत्सव ये फूल का त्यौहार है, ये किस राज्य में मनाया गया है? तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? 29वां। और अभी वर्तमान में 28वां हो गया है। 29वां राज्य बना था जिस समय बना था। कब बना था तेलंगाना राज्य? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का स्थापना किया गया था। और ये इसके अभी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, तमिलसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? 7 हो जाए। लोकसभा कितना है? 17। ठीक है। और विधानसभा की संख्या कितना है? 119। विधान परिषद की संख्या कितना है? 40। तो तेलंगाना संबंधित सभी क्वेश्चन को मतलब इसके अनुसार कर लिए हैं। तो जो कि 7 और 17 राज्यसभा, 7 और 17 लोकसभा है, दोनों को अगर 8 गुना करते हैं तो 119 आता है जो कि विधानसभा की संख्या हो जाएगा। इससे भी याद कर सकते हैं।
आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अभी भारत के अभी कितने राज्य मतलब टोटल है? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 को हो जाएगा। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये मध्य प्रदेश का मंदसौर गांव है। मध्य प्रदेश का मंदसौर गांव हो जाएगा। और सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन बना है? मोढेरा। कहाँ स्थित है? गुजरात। और सौर ऊर्जा संचालित जो शहर बना ये कौन सा बना है? सांची। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? थाई पूसम तमिलनाडु, बतुकम्बा तेलंगाना और थाई पूसम हो जाएगा तो वो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। और ये किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है? ये तमिल समुदाय, जो कि तमिल समुदाय और श्रीलंका ने भी तमिल को मतलब अपनाया है। वो अपना भाषा के रूप में सिहली और तमिल दोनों को अपनाया है, श्रीलंका के द्वारा भी। और तमिलनाडु में भी तमिल भाषा को बोला जाता है। और तमिल समुदाय के द्वारा ये थाई पूसम महोत्सव जो है वो तेलंगाना में मनाया गया है। तमिलनाडु, ये तो कह रहे हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। सियांग उनिंग महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? सियांग उनिंग महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1987, जो कि 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अभी मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खंडू है। ठीक है, पेमा खंडू हो जाएंगे। आगे बताइए, गज उत्सव कहाँ मनाया गया है? गज उत्सव असम काजीरंगा नेशनल पार्क में जो कि मनाया गया है, जो कि असम में ही स्थित है। गज उत्सव मनाया गया है। और काजीरंगा उत्सव, काजीरंगा जो मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस लिए प्रचलित है? एक सिंग वाले गेंडा। ठीक है, एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रचलित हो जाएगा और ये कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा। असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव जो मनाया गया है ये कहाँ मनाया गया है? उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव जो मनाया गया है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मनाया गया है। और ये भोपाल में मनाया गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन होता है, बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ये नल्ला के द्वारा किया गया है, जो कि पाकिस्तान हो जाएगा। नल्ला पाकिस्तान ने किया है। और ये सतह से सतह का मध्यम दूरी का मिसाइल है, जिसका रेंज कितना है? 140 है। भारत इससे अच्छा 5-5 हज़ार का बना चुका है, इसका 140 का ही है। कभी इससे आगे नहीं हो पाएगा, फिर भी मतलब नल्ला की तरह कुदुकते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए, गजनी जो चलाया गया था, गजनी मतलब ये भी एक प्रकार का ये मिसाइल ही था। ये किसने बनाया था? पाकिस्तान ने बनाया। ये भी पाकिस्तान ही बनाया था। और शाहीन भी बनाया था एक मिसाइल, और बाबर भी एक बनाया था। ये तीनों जो बनाया था वो पाकिस्तान के द्वारा ही बनाया गया था। और शाहीन एक चक्रवात आया था, जो कि कहाँ आया था? शाहीन चक्रवात अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में ही आया था शाहीन चक्रवात। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पोटवार का जो पठार है ये कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा, पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और मुद्रा क्या है पाकिस्तान का? रुपया हो जाएगा। छोटा सा रुपया है, भारत से छोटा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होता है, ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस ये क्या है? भारत का मिसाइल है। भारत का सबसे सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि भारत द्वारा ही विकसित किया हुआ है। नाग मिसाइल जो है वो कैसा मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है। इसका दूसरा नाम क्या है? दागोर भूल जाओ। ठीक है, दागोर भूल जाओ के नाम से नाग को जाना जाता है। और वरुणा शास्त्र जो है ये क्या है? ये पानी में चलने वाला एक प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा, मिसाइल है। पानी में चलने वाला मिसाइल हो जाएगा, जो हैवी बैट टॉर्पीडो के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताइए, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 64वां रहा है। और इसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया है? 108। और भूखमरी में भारत का स्थान कौन सा है? 111। और नल्ला का स्थान कौन सा है भूखमरी में? 102। नल्ला पाकिस्तान का स्थान 102वां हो जाएगा। और भारत का जो है 111 हो जाएगा। और टोटल कितना देशों ने इसमें भाग लिया है? कल पूछा था, 125 हो जाएगा। 125 देश के द्वारा भाग लिया। और इससे पहले जो भारत का स्थान कौन था? भारत का 107वां स्थान था। और उसमें 121 देशों ने भाग लिया था। 4 देश इसमें बढ़ाए थे, 4 देश इसे घुसक गया है, वहीं पर पहुंचा हुआ है भारत। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 10वां स्थान है भारत का, 10 स्थान हो जाएगा। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में भारत के जो कितने मतलब कौन से शहर को शामिल किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र को शामिल किया गया। महाराष्ट्र का मुंबई हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? जस्टिस में कर्नाटक रहा है। और सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। योगी आदित्य बाबा जो है उत्तर प्रदेश के हैं।
अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जलाशय किस राज्य में अभी मतलब वर्तमान में मापा गया है? पश्चिम बंगाल में, जो कि सबसे गरीब मुख्यमंत्री वहीं की है। कौन है मुख्यमंत्री? ममता दीदी हो जाएगी, ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के? सीवी आनंद बोस। ठीक है, सीवी आनंद बोस है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया है? ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया। और चैट जीपीटी क्या है ये? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। और बार्ड का विकास किसने किया है? बार्ड का ये गूगल के द्वारा किया गया है। गूगल के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई हो जाएगी। जल दोस्त जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये एयर बैट है, बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये एयर बैट हो जाएगा, जल दोस्त हो जो है। अंतिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 का भारत में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन कितना हुआ है? 3297 लाख टन हुआ है। 3297 लाख टन हुआ है, जो कि रिकॉर्ड इस बार सबसे ज़्यादा रहा है। पिछले बार जो था वो 141 लाख टन था, पिछले बार था। अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कानून मंत्री कौन है? कानून अर्जुन राम मेघवाल। और कानून दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। कब से मनाया जाता है कानून दिवस? 2015। ठीक है, 2015 से मनाया जाता है। और संविधान दिवस उसी कहा जाता है। और खाद्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइए, रबी फसल जो बोया जाता है ये कब बोया जाता है? अभी अक्टूबर नवंबर में बोया। शीतकालीन फसल इसे कहा जाता है। और अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा। और इसको कटाई कब होगा रबी फसल का? मार्च अप्रैल में कटाया जाता है। और खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसल को काटा कब जाता है? अभी ये सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में लॉन्च हुआ अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध ये किससे था? एनसीईआरटी से। ये एनसीईआरटी हो जाएगा। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था? 1961। और एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। ठीक है, दिनेश कुमार सकलानी हो जाएगा एनसीईआरटी के। और एनसीईआरटी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी हो जाएगा। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। उल्लास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और सुस्वागत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया है। कौन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी? क्या में नंबर के हैं? 50वें नंबर के हो जाएंगे। और DY चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल ये RBI बैंक के द्वारा लॉन्च किया है, जो कि स्थापना कब हुआ था RBI का? 1935 में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1949। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। और पहले भारतीय कौन थे? भारतीय पूछा जाएगा तो वो CD देशमुख हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, ई सरस ऐप को किसने लॉन्च किया है? ई सरस ऐप ये केंद्र सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और ये स्वयं सहायता समूह, महिला जो स्वयं सहायता गाँव में जो खुलता है उसी से संबंधित है। ये केंद्र सरकार ने 10 रुपया 20 रुपया जो भी नहीं डालता है, जीविका संबंधित है ये। बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया है वर्तमान में? ठीक है, रघुवर दास को किया गया है, अभी नियुक्त किया गया है। और रघुवर दास पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री मतलब राज्यपाल थे? झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे थे, मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। अभी वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल बनाया गया। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सुधाकृष्ण रेड्डी। इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा का भी बदल गया है, इंद्रसेना रेड्डी हो जाएंगे। और ये गणेशी लाल के स्थान पर मतलब सत्यनाथ आर्य के स्थान पर है। सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर आए। और ये गणेशी लाल के स्थान पर ओडिशा के जो है वो आए हैं रघुवर दास अभी हो गए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूट्यूब के सीईओ कौन है वर्तमान में? नील मोहन हो जाएंगे, यूट्यूब के सीईओ हो जाएंगे। यूट्यूब की स्थापना कब हुआ था? 2005 में हुआ था यूट्यूब का। फेसबुक का कब हुआ था? 2004। और ट्विटर का कब हुआ था? 2006। ट्विटर का 6 हुआ था। ट्विटर के अभी सीईओ कौन है? लिंडा याकिरानो। ठीक है, और ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन है? विनय प्रकाश। फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया। व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी प्रेस विराल हो जाएंगे। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुआ था? 2009। ठीक है, 2009 में व्हाट्सएप का स्थापना किया गया था। आगे बताइएगा, NDB बैंक के वर्तमान में हेड कौन है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। डिल्मा रॉसेट। ठीक है, ये कहाँ के हैं?
ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के हो जाएंगे। और दिल्ली नगर निगम के महापौर किसे बनाया गया है अभी? सैली ओबेराय, सैली ओबेराय बने हैं। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने अभी? अजय बंगा। क्या में नंबर के है ये? 14वें नंबर के। नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? BBR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हो जाएंगे। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। किसका स्थान लिया था नीति आयोग ने? योजना आयोग का। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। योजना आयोग के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? योजना आयोग के मतलब पहले अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के सबसे बाद में जो मतलब उपाध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? मतलब योजना आयोग के लास्ट में मोंटेक्सो अहलुवालिया, ठीक है, मोंटेक्सो अहलुवालिया बने थे। उसके बाद योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग कर दिया गया था। आगे बताइए, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का दूसरा चरण का कहाँ में मंजूरी दिया है? ये लद्दाख में दिया गया। लद्दाख में आयोजन किया गया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में हो जाएगा। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो यूटी के रूप में गठन किया गया था वो कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ था। और लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के BD मिश्रा। और जम्मू कश्मीर का कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे, उपराज्यपाल है। आगे बताइएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन है? K2 है। ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और इसका ऊंचाई कितना है? 8611। ये काराकोरम श्रेणी की रेंज में स्थित है, ये ट्रांस हिमालय में। द रिवर्स स्किंगिंग कॉलोनियम टू कोऑपरेशन पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक टंडन। बहुत अच्छा जवाब, अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने किया। और ये कौन से मंत्री? हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री, ठीक है, पेट्रोलियम मंत्री हो जाएंगे। और ये गुलामी से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सफर इसी पुस्तक में मतलब इसको रखा गया है। गुलामी से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने तक का सफर इसी पुस्तक में लिखा गया है। ये कौन लिखे हैं? अशोक टंडन। लॉन्च किया गया है उनके द्वारा, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। बहुत अच्छा बुक है। द गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये रूपा पाई, ठीक है, रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है। थ्रोज द ब्रोलन ग्लास जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? TN शेषन ने लिखे हैं। पाहुल नामक क्वांटम इंजन को किसने विकसित किया है? किस देश के द्वारा विकसित किया गया है पाहुल नामक क्वांटम को? ये पाहुल नामक क्वांटम है जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया है। और अभी वर्तमान में जो मतलब रसायन के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है 2023 को, ये किस सिद्धांत पर दिया गया है? ये क्वांटम थ्योरी पर ही दिया गया है। मैगी बोबेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को दिया गया है। ये रसायन के क्षेत्र में दिया। क्या था इसका ट्रिक? एलेक्सी ने 1 टन रसीली मैगी मंगाई। एलेक्सी ने 1 टन रसीली मैगी मंगाई थी। इसी के साथ ही इसका पूरा मतलब रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आ जाएगा। और ये क्वारंटाइन के लिए इसको मतलब क्वांटम डॉट्स के लिए ये इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया इस बार का। दिवस था आज पूरा देख लेते हैं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। लेबर डे उसी को कहा जाता है, मजदूर दिवस ही बोलते हैं हिंदी में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थोड़ा जोर से बोलिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय थैलोसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? 13 संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है, 18 मई को। और विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। तंबाकू रोधी 31 मई को मनाया जाता है। हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए। 2023 का ये थीम के साथ ही इसको तंबाकू दिवस को मनाया गया। हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, क्योंकि तंबाकू से कैंसर हो जाता है, इसलिए तंबाकू नहीं खाना है, भोजन को खाना है। इसी थीम के साथ 2023 का विश्व तंबाकू दिवस को मनाया गया। हल्ला नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए।
विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? हाँ सर, है ना, ठहाका दिवस उसे कहा 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये भी 10 जनवरी को ही मनाते हैं। विश्व हिंदी 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। कब से मनाया जाता है? ये 1973 72 में घोषणा किया गया था, 73 से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को। 20 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। किनके जन्मदिन पर है ये? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है और ये 29 जून को मनाया जाता है। और पीसी महालनोबिस का जो मतलब ये था, ये कौन से मॉडल पर था आधारित? द्वितीय पंचवर्षीय मॉडल जो था इनके मतलब यही से संबंधित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया था, जो कि 1 जुलाई 1955 को हुआ था। स्थापना SBI का किया गया था। अभी कौन है SBI के अध्यक्ष? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई। बहुत अच्छा जवाब, थोड़ा जोर से बोलिएगा। 24 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल स्मृति दिवस के रूप में। और वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर। ठीक है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस के रूप में। बताइएगा, CRPF की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को मनाया जाता है CRPF की स्थापना दिवस। और CRPF की स्थापना कब हुआ था? 1939 में। CRPF के वर्तमान में हेड कौन है? अध्यक्ष यशवर्धन कुमार श्रृंगला। ठीक, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक तो है। ठीक है, CRPF के अभी बदल गए हैं, SL थाउसेंड। अभी CISF के है सिलवर्धन सिन्हा और SL थाउसेंड हो जाएंगे CISF के। ठीक है, आगे बताइएगा। CRPF के महासचिव अभी कौन है वर्तमान? SL थाउसेंड। CRPF के हो जाएंगे तो SL थाउसेंड हो जाएंगे। और CRPF के CISF के कौन है? सिलवर्धन सिंह। और BSF के कौन है अभी? रश्मि शुक्ला। नितिन अग्रवाल। BSF के नितिन अग्रवाल है। ठीक है, तीनों क्लियर हो जाएगा। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं? 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 1 से 7 मतलब सप्ताह देता है। और 1 अगस्त को इसे मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। राष्ट्रीय हो जाएगा तो 12 जनवरी। और विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को ही मनाता है। शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाया जाता है। और बाघ दिवस 29 जुलाई। बाघ दिवस हो जाएगा तो 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। अब बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय पर्व है ये कौन कौन सा राष्ट्रीय पर्व है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। 3 गो हो जाएगा, 3 गो ही है राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो कि गांधी जयंती हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा, गणतंत्र दिवस। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तीनों। आगे बताइएगा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर को इंजीनियर डे उसे कहा जाता है। इंजीनियर डे हिंदी में हो जाएगा अभियंता का। संचायिका दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है, संचायिका दिवस भी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। RPF की स्थापना कब हुआ था? स्थापना दिवस RPF की स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब हुआ था स्थापना RPF का? ठीक है, 1982 में हुआ था। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर। और विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? ये भी 2 अक्टूबर ही हो जाएगा। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाते हैं? विश्व प्रकृति दिवस ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को। और विश्व वन्य प्राणी दिवस को है वो कब मनाते हैं? 6 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस
नौसेना 4 दिसंबर, नौसेना 4 दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। जयप्रकाश नारायण की जयंती दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। पुलिस स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। ठीक है, 21 अक्टूबर को मनाया। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकता दिवस ही मनाया जाता है, इसी के संबंधित है। और शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है, शौचालय दिवस हो जाएगा। और पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व नागरिक दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर को ही विश्व नागरिक दिवस ही मनाया जाता है। और विश्व वयस्क दिवस कब मनाते हैं? वयस्क के बाद नागरिक होता है, 18 नवंबर को हो जाएगा वयस्क, और नागरिक हो जाएगा तो 19 नवंबर को हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। किन से संबंधित है ये? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाते हैं? 25 नवंबर को मनाते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं? विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया था। और टीवी दिवस अगर पूछेगा वो तो हो जाएगा 24 मार्च को हो जाएगा। दोनों ध्यान रखिए, टेलीविजन देखने वाला हो जाएगा, टीवी जो हो जाएगा वो बीमारी वाला हो जाएगा, रोग हो जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण संरक्षण 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल कोष दिवस कब मनाते हैं? ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व चाय दिवस कब मनाते हैं? 15 दिसंबर। विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को हो जाएगा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। बोला गोवा को मुक्ति कब हुआ था, मिला था? 19 दिसंबर 1961 को मिला था, 1961। और ये गोवा जो है ये मतलब मुक्ति, गोवा किससे मुक्ति प्राप्त किया था? पुर्तगालियों से। और गोवा का राज्य जो है बना था वो कब बनाया गया था? 1987 में बना था। 30 मई को मनाया गया, 30 मई 1987 को मनाया गया था। और ये 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत बनाया गया था। गोवा दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। गोवा मुक्ति दिवस हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, और 30 मई को ऐसे मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर। किससे संबंधित है? चौधरी चरण सिंह से। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता पूछेगा तब हो जाएगा 15 मार्च हो जाएगा, 15 मार्च को मनाते हैं। आगे बताइएगा। एकमात्र विषैली स्तनी जो है ये कौन सा है? डकविल प्लेटिपस। डकविल प्लेटिपस हो जाएगा। बताइए एम्फीबिया वर्ग के मतलब हृदय जो होते हैं वो कितने कोष्ठ का होता है? 3 कोष्ठ का होता है। एम्फीबिया वर्ग में कौन से जंतु आते हैं? मेढक आ जाएगा। ठीक है, मेढक हो जाएगा। और मेढक की टटराहट जो है ये किसका पुकार करता है? मैथुन को आकर्षित करता है, मैथुन की पुकार करता है। बताइएगा मच्छरों को नियंत्रण करने हेतु जो मतलब कौन सी कीट भक्षी मछली है? गैम्बूसिया। ठीक है, गैम्बूसिया हो जाएगा, गैम्बूसिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मत्स्य वर्ग का जो मतलब हृदय होता है ये कितने बेसमी का होता है? 2 कोशिका हो जाएगा। इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं मत्स्य वर्ग में? रेहू, कतला, समुद्री घोड़ा ये सब आते हैं। मछली यार सब होता है वही सब आते हैं। कितना हृदय का होता है इसका? 2 कोष्ठ का होता है, 2 कोष्ठ हो जाएगा। और मेढक का हो जाएगा तो 3 कोष्ठ हो जाएगा। सरीसृप वर्ग का जो होता है उसका हृदय होता है कितने कोष्ठ का होता है? सरीसृप का भी 3 का कोष्ठ का हो जाएगा। सरीसृप में कौन कौन से आते हैं? छिपली, सांप, घड़ियाल, कछुआ। छिपकली हो जाएगा, सांप हो जाएगा, घड़ियाल हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा। और इसमें एक उपवाद हो जाएगा। उपवाद में मगरमच्छ है, जो कि मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। मनुष्य में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। मीसोजोइक युग को क्या किस युग से जाना जाता है? रेप्टाइलों का युग के रूप में जाना जाता है। इसका विकास किस युग में हुआ था? डायनासोर जो है ना इसी युग में विकसित हुए थे। मेसोजोइक युग में ही डायनासोर विकसित हुए थे। रेप्टाइलों का मतलब ये कहा जाता है, युग कहा जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो है ये कौन सा है? नागराज, किंग कोबरा। ठीक है, उसे कहा जाता है। और ये नागराज जो है इसका भोजन क्या है?
ये छोटा सांप को खा जाता है, उसके दूसरा सांप जो है ना उसको खा जाता है। ये अपने चूहा तो खाता ही है, चूहा तो सब सांप खाता है, लेकिन किंग कोबरा जो है ना एकमात्र सांप है जो अपने सांप को ही खा जाता है, बच्चा को। इसका मुख्य भोजन जो है अन्य सर्प ही है। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली जो है वो कौन है? हीलोडोरमा हो जाएगा, हीलोडोरमा हो जाएगा। और मुबई बिल बनाने वाली छिपकली कौन है? मतलब इसका नाम क्या है, प्रचलित नाम? मुबैया तो इसको मुबैया दूसरा हो जाएगा। मुबैया बिल बनाने वाली छिपकली जो होती है इसका प्रचलित नाम हो जाएगा स्किंक होता है, स्किंक। बताइए पक्षी वर्ग का कितना बेसमी हृदय होता है? 4 गो हो जाएगा। पक्षी वर्ग में कौन कौन से आते हैं? पक्षी जानवे करते हैं, कबूतर हुआ, कबूतर, कौआ, चिड़िया, तोता, चुरमुन्नी भी हुआ। ठीक है, ये सब सभी हो जाएंगे। बताइए तीव्रतर पश्चिम जो है ये कौन है? तीव्रतम पश्चिम अबाबिले हो जाएगा। उड़ न सकने वाली पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है, कीवी हो जाएगा और एमू हो जाएगा। ये सब नहीं उड़ता है, शुतुरमुर्ग भी नहीं, उड़ने नहीं वाला, उड़ नहीं सकने वाली पक्षी, ये सब पक्षी के अंदर रहता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? ये शुतुरमुर्ग हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी कौन है? बात नहीं कीजिए ना, बात करते हैं दिक्कत। हमिंग बर्ड हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? गुंजन पक्षी। ठीक है, बताइए पेंगुइन चिड़िया जो है ये कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है, अंटार्कटिका हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? कोलकाता का हो जाएगा, अलीपुर चिड़ियाघर इसका नाम है। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? दक्षिण अफ्रीका का है क्रूगर नेशनल पार्क, क्रूगर नेशनल पार्क जो कि दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। बताइए स्तनी वर्ग में कितने हृदय होते हैं? 4। स्तनी में भी 4 होते हैं और पक्षी में भी 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर के द्वारा गणना किया गया था। प्रकाश जो है वो कैसा, मतलब अनुप्रस्थ रंग है। यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी, वोल्गा नदी हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, जो कि किस नदी किनारे बसा है? सीन नदी। और विश्व का सुंदर नगर के रूप में कौन जाना जाता है? फ्रांस का पेरिस नगर जाना जाता है। और फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? ये भी पेरिस को ही कहा जाता है, फैशन की नगरी। और फिल्म फेस्टिवल के लिए कौन सा मतलब फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है फ्रांस का? फ्रांस का कौन सा जगह है जो फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है? कांस जगह हो जाएगा, कांस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर फिल्म किया जाता है। रोटी की डलिया के रूप में किसको जाना जाता है? यूक्रेन को जाना जाता है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा। अभी वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है, ज़ेलेंस्की हो जाएंगे। और यूक्रेन की नीपर नदी किनारे यूक्रेन, कीव है जो वो है नीपर है। यूक्रेन तो देश है, यूक्रेन थोड़े नीपर नदी किनारे है। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव, वो नीपर नदी किनारे बसा हुआ है। विश्व का अन्न भंडार के रूप में कौन जाना जाता है? ये भी यूक्रेन को ही जाना जाता है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग जो है कौन सा रेल मार्ग है? ऑन्टेरियल हो जाएगा, ऑन्टेरियल हो जाएगा, ऑन्टेरियल रेल मार्ग हो जाएगा, जो कि यूरोप का हो जाएगा, जो कि फ्रांस से लेकर के और पेरिस तक के ये जो कि फ्रांस के पेरिस नगर से लेकर के टर्की के कुस्तुनतुनिया तक ये जाती फैली हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में? 7वां हो जाएगा। ठीक है, 7वां स्थान पर है। शैंपेन शराब जो है ये कौन से देश बनाती है? फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है। सूरा और सौंदर्यों का देश फ्रांस को ही कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। और यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को क्यों कहा जाता है? यहाँ कृषि पर, भारत के जैसा ही कृषि वहाँ पर किया जाता है, इसलिए मतलब कहा जाता है वहाँ पर। और हिमालय की तरह ऑल्पस पर्वत भी वहाँ है, इसलिए मतलब कहा जाता है यूरोप का भारत के रूप में जाना जाता है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ था? इटली और स्वीडन। ठीक है, इटली और स्वीडन में हुआ था। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। ठीक है, रोम हो जाएगा इटली की राजधानी। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम हो जाएगा। बताइएगा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कौन सा चैनल अलग करता है? इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश चैनल हो जाएगा। यूरोप के गर्म कंबल के रूप में कौन जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम का जलधारा हो जाएगा। और यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। वर्तमान में तुर्की का नाम क्या रखा गया है? तुर्की रखा गया है, तुर्की हो जाएगा। और तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा, जो कि किजिल नदी के किनारे बसा हुआ है। किजिल।
और एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। चीन को कहा जाता है, चीन को एशिया का मरीज हो जाएगा। अल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार जो है वो किस देश में है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में ये ब्रेनर दर्रा प्राप्त करता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया, वियना, जो कि डेन्यू नदी के किनारे बसा हुआ है, वियना। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी। पो नदी को कहा जाता है, पो नदी को कहा जाता है, ठीक है। बताइए फ्रांस की सीन जो नदी है वो किस चैनल में जाके गिरती है? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल में ही गिर जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसानों का देश किसे कहा जाता है? भारत को फ्रांस को कहा जाता है। यूरोप का जो देश है ना, यूरोप का किसानों का देश जो है वो फ्रांस को कहा जाता है। और समुद्र की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी फ्रांस को ही कहा जाता है, समुद्र की रानी। बताइएगा 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है? मास्को का, रूस में स्थित है, मास्को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5वां बड़ा महाद्वीप जो है ये कौन है? अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कौन किए थे? कैप्टन जेम्स क्लार्क के द्वारा खोजा गया था। और ये कब खोजा गया था? 1911, ठीक है, 1911 में खोजा गया था। कौन खोजे थे? कैप्टन जॉन क्लार्क, कैप्टन जॉन क्लार्क के द्वारा खोजा गया था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन था, एमंडसन, जो कि ये किस देश का था? नॉर्वे का था। और ये कब पहुंचा था दक्षिण ध्रुव पर? 1911। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम कौन? रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे, ठीक है। विश्व का सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र जो है ये कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। कौन है ये? बोस्टक हो जाएगा, जिसका तापमान जो है कितना रिकॉर्ड किया गया था? -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब किया गया था। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति जो है ये कौन है? मुख्य वनस्पति जो हो जाएगा लाइकेन और मांस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्रिस मछली के झुंड, मतलब मछली का झुंड जो रहती है ना उसको क्रिस कहा जाता है। मछली के झुंड में जैसे तैरती है ना उसको क्रिस कहा जाता है। बताइए शाहजहाँ का शासन कहाँ से कहाँ तक रहा था? 1627 से लेकर के 1657 तक रहा था। 1605 से लेकर के जो 1627 तक रहा था वो रहा था किसका? अकबर का होगा। जहांगीर का रहा था, जहांगीर का। अकबर के बाद जहांगीर आया था। जहांगीर का मकबरा जो है 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर ने रहा था। जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था, नूरजहां। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेजी कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था, ठीक है। भारत में तंबाकू खेती का प्रचलन जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में हुआ। और किसने प्रारंभ करवाया? पुर्तगालियों के द्वारा। कब करवाया गया था? 1605, ठीक है, 1605 ईस्वी में किया गया था। आलू का भी पुर्तगालियों ने ही मतलब करवाया था भारत। जहांगीर के बाद सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठा था? शाहजहां बैठा था, शाहजहां, जिसका मतलब जिसको क्या कहा जाता था? दूसरा नाम खुर्रम के नाम से जाना जाता था। और जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का 5 जनवरी 1592। 1569। अकबर होगा शाहजहां का जन्म जो हुआ था वो 5 जनवरी 1592 को हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? ये 20 अगस्त था, 20 अगस्त 1569 को हुआ था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, शाहजहां ने खुर्रम का विवाह जो हुआ था ये अर्जुमंद बानो बेगम से पहले हुआ था। ये कब किया गया था? 1612 में हुआ था। और इसकी मृत्यु जो हुआ था 1631 में, जो कि प्रसव पीड़ा के कारण हुआ था, मृत्यु हो गया था। उसके बाद 14वां बच्चा था। 14वां बच्चा था। बताइएगा नूरजहां को शाहजहां जो है वो कितना वार्षिक पेंशन देता था? 2 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देता था। 2 लाख वार्षिक पेंशन, वर्ष में 2 लाख रुपया देता था वार्षिक पेंशन के रूप में, 1 साल में। और ये नूरजहां जो थी ये कौन थी? मतलब इसके जहांगीर की पत्नी हो जाएगी, जहांगीर की पत्नी हो जाएगी। और इसकी मृत्यु कब हुआ था? ये नूरजहां का 1645 में हुआ था। उसके बाद ये पैसा देना बंद कर दिया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। और ताजमहल की रूपरेखा को किसने तैयार किया था? ढांचा अगर पूछेगा तो उस्ताद ईसा खां हो जाएगा। और ताजमहल का निर्माण कराने वाले कलाकार अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने बनवाया था। और इसका मुख्य जो मतलब
कलाकार था वो कौन था? बेबादल खां। ठीक है, बेबादल खां हो जाएंगे। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता था? स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा था। ये बहुत से मतलब मंदिरों को बनवाए थे, इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। इसलिए मतलब इसका बेटा जो था नहीं मानता था इसको। हुमायूं का मकबरा का मतलब क्या कहा जाता था? ताजमहल का क्या कहा जाता था? ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता था। ताजमहल का पूर्ववर्ती किसको माना जाता था? हुमायूं के मकबरा को माना जाता था। भद्दा नकल जो माना जाता है वो बीबी के मकबरा को, जो कि औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शाहजहां ने अहमदनगर में मुगल साम्राज्य को कब मिलाया था? ये 1632 में मिलाया था, 1632 में। और शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली कब लाया था? 1638। ठीक है, 32 में अहमदनगर को मुगल में मिलाया था और राजधानी को मिला दिया था, बनाया था 1638 में बनाया था, जो कि दिल्ली बना दिया था आगरा से हटा करके। बताइएगा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण, ये आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा बेगम, जो कि शाहजहां की पुत्री थी और इसी से शादी भी कर लिया था बाद में। अफवाह है, नहीं किया था, लेकिन कहीं जगह देते रहा। शाहजहां के पुत्रों में सबसे बड़ा मतलब विद्वान जो था वो कौन था? दारा सिकोर था। दारा सिकोर हो जाएगा। और शाहजहां के गंभीर होने मतलब शाहजहां की मृत्यु का अफवाह जो फैलाया गया था वो कब फैलाया गया था? 1657 में फैलाया गया था। ठीक है, 1657 में फैलाया गया था, लेकिन मरे नहीं थे उस समय। और ये दारा सिकोर और औरंगजेब के बीच जो मतलब धर्मट का युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? मार्च 1658। ठीक है, 15 मार्च 1658 को लड़ा गया था, जो कि धर्मट का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद इसमें दारा की पराजय हुई थी और उसके बाद ये सामूगढ़ का युद्ध लड़ा था। सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1658 मई 1658 में लड़ा गया था। उसके बाद एक और युद्ध लड़ा गया था, जो कि देवराय का युद्ध लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? ये 1659। और तीनों में किसकी पराजय हुई थी? तीनों युद्ध में दारा की पराजित हुई थी। और दारा सिकोह के पराजित होने के कारण मतलब इस्लाम धर्म का ये मतलब विरोध अवहेलना हो गया था। तीनों अगर मतलब बराबर अगर हारते जाता था तो उसको अवहेलना हो गया था। तो अवहेलना के कारण ही ये दारा सिकोह की हत्या करवा दी। मतलब दारा सिकोह की हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। और ये सत्ता के लिए करवाया था, ये सभी सत्ता के लिए। दोनों भाई था, दोनों भाई में मतलब कह रहा था जो कौन मतलब गद्दी पर बैठेगा, इसलिए। आगे क्वेश्चन बताइएगा, औरंगजेब जो है ये गद्दी पर कब बैठा था? ठीक है, 1658 में बैठा था। और औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1618 को हुआ था। देहात गुजरात में हुआ था। और औरंगजेब का बचपन जो मतलब बीता था वो किसके पास बीता था? नूरजहां, जो कि दादी थी इसकी, दादी हो जाएगा, नूरजहां के पास बीता था। अगला क्वेश्चन बताइए, औरंगजेब ने मतलब किससे निकाह किया था पहली बार 1637 ईस्वी में? ये फरगना का मतलब राजकुमारी थी, जो कि दिलरास बानो बेगम से ये निकाह किया था पहली बार। और सुन्नी धर्म को कौन मानता था? औरंगजेब ही मानता। और जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को ही कहा जाता था। ठीक है, और ये शिवाजी और जयसिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की। कब हुई थी? 22 जून 1665 को हुआ था पुरंदर की संधि। उसके बाद बताइएगा, सिखों गुरु के कौन से गुरु को औरंगजेब ने मतलब मरवाया था? गुरु तेग बहादुर। कौन से गुरु थे? नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की मृत्यु करवाई थी, जो कि औरंगजेब ने कब करवाई थी इसका मृत्यु? 1675 में करवाई थी। और औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। कब किया था? 1679 में किया था। और जजिया कर को समाप्त कौन किया था? उसके बाद मतलब पहले समाप्त कौन किया था? शाहजहां, अकबर ने किया था। जजिया कर को समाप्त अकबर ने किया था और पुनः इसको लगा दिया था 1679 में इसको लगा दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, औरंगजेब के समय हुए जाटों का विद्रोह किसने किया था? गोकुल और राजा राम के द्वारा किया गया था। गोकुल और राजा राम ने किया था। इसमें क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है? बैटरी के द्वारा किया। ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। डायोड जो है वो कैसी धारा मतलब एक ही दिशा में धारा को मतलब प्रवाहित करती हो, इसमें दिशा धारा निकलती है। ट्रांसफार्मर जो है वो किस में लगाया जाता है? केवल एसी में ही लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर की खोज कौन किए थे? माइकल फैराडे। और ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? 100 अननोन प्रेरण पर कार्य करता है। वोल्टेज को उच्च को निम्न, निम्न को उच्च करना इसका काम हो जाएगा। एसी को ही पर कार्य करता है।
रेक्टिफायर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। और डायनमो जो है, डायनमो से कौन सी ऊर्जा मतलब किस प्रकार की निकलती है? यांत्रिक को विद्युत डायनमो से कौन सी क्वेश्चन सुनिए ना ऊर्जा पहले। निकलती डायनमो जो है ना, डायनमो से कौन सी ऊर्जा निकलती है? कैसी? एसी या डीसी सो पूछ रहे हैं। है। डिस्ट धारा, डिस्ट धारा निकलती है, डीसी हो जाएगा। और डायनमो किस ऊर्जा में किसको परिवर्तित करता है? यांत्रिक को ध्वनि, ये यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। और विद्युत मोटर जो है ना, वो विद्युत को मतलब यांत्रिक में बदलता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का किया जाता है। कोबाल्ट के कैंसर के इलाज में किसका उपयोग करते हैं? कोबाल्ट साइड, ठीक है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। आगे बताइएगा, ORT जो होता है ये किस रोग के चिकित्सा से संबंधित है? अतिसार हो जाएगा। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से कहा जाता है, जो कि अतिसार जो होता है उसमें किया जाता है। ग्लूकोमा और टेराकोमा जो है ये किसकी बीमारी है? आँख की बीमारी। डिप्थीरिया किसकी बीमारी है? डिप्थीरिया गला से हो जाएगा। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग जो हो जाएगा वो गला हो जाएगा। एथलीट फुट किससे फैलता है? कवक से फैलता है। सार्स कैसा रोग है? विषाणु जनित, ठीक है, विषाणु जनित हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? डायोप्टर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है? मीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर में रहता है, उसको मीटर में चेंज करना पड़ता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला। अपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। अपेक्षिक आर्द्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? नहीं होता है। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का होता है केजी प्रति मीटर। अपेक्षिक घनत्व पूछेगा तो उसका ऐसा मात्रक नहीं होता है। इसको सिर्फ मापा जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है इसको। और अपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व। और आर्द्रता होगा तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व जो है ये कौन सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया था। लोहा का निष्कर्षण किससे होता है? हेमेटाइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। और लोहा का जो होता है वो हेमेटाइट से होता है। तांबा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? कॉपर पायराइट या क्यूपराइट उसे कहा जाता है। DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा। TNT का फुल रूप क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन हो जाएगा। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। RDX क्या है? विस्फोटक पदार्थ हो जाएगा, ठीक है, विस्फोटक। 1510 इसका किलो कैलोरी मतलब उष्मा होता है, 1510 किलो कैलोरी। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ एस्पिरिन ने किया था। कब किया था? 1824, ठीक है, 1824 ब्रिटेन में किया गया था। 1824। ACC की स्थापना 1936 में 1936 में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाने में उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा को मिलाया जाता है। तांबा को मिलाया जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता हो जाएगा। तांबा जस्ता हो जाएगा। दिसंबर था। किस प्रागैतिहासिक काल में आग का आविष्कार हुआ था? पूरा पाषाण। और पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा किसे मिला? राजतरंगिणी को मिला है, जो कि इसके लेखक कौन है? कलहन के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी का वर्णन किसमें किया गया? इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया, जो कि कलहन के द्वारा लिखा गया है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया हो जाएगा, कंबोडिया में। और इसको निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। और इसकी किसकी मूर्ति है? विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान का है, ठीक है। विष्णु के चक्र में कितने तिल्ली होते हैं? चक्र में जो है ना तिल्ली 6 गो होता है। चक्र एक ही होता है, चक्र में तिल्ली की संख्या 6 होती है। ये झंडा वाला मत बोलिए। झंडा वाला 24 होता है, झंडा वाला नहीं बोलिएगा। कौन सा मुगल सम्राट नक्कारा बजाता था? अकबर बजाता था, ठीक है, अकबर बजाता था। वही नक्कारा या नगारा दोनों होता है। नक्कारा भी बोल सकते हैं, नगारा भी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली और गुरसप्पा, ठीक है, अली और गुरसप्पा हो जाएगा। आगे बताइएगा, काठी एवं मानक की छड़ी का मतलब व्यवस्था जो है वो किसने किया था? शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी ने किया था, जो कि रस्सी द्वारा मापा हुआ ये यंत्र था। रस्सी मापने के लिए ये यंत्र हो जाएगा।
काठी और मनकी की छड़ी हो रस्सी जाएगा। की जगह वो किया था। रस्सी की जगह मतलब वो नापने के लिए किया था, काठी और मनकी। मनकी की छड़ी का उपयोग किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को कब फांसी मिली थी? 8 अप्रैल 1929 1931 को 23 मार्च फांसी मिली थी 31 में। बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। फांसी पूछ रहे हैं, फांसी कब दिया गया था? 1931 23 मार्च 1931 को दिया गया था। आगे बताइएगा, किस क्रांतिकारी ने विलियम कर्जन बाइली की हत्या किए थे? मदन लाल ढींगरा। लंदन में श्यामजी कृष्ण बर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1905। ठीक है, आगे बताइए, भवानी मंदिर पत्रिका जो था उसको लेखक कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष। ये बंगाल में क्रांतिकारियों को मतलब के माध्यम से उजागर किया गया था, 1905 में किया गया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1919। किसने किए थे ये? अली बंधु। मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधु हो जाएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था? 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा 9वें नंबर के हैं। आगे बताइए, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको मतलब दिया गया था, बनाया गया था। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब बनी थी, वह किससे सदस्य बनी थी? राज्यसभा के सदस्य बनी। कब बनी थी? 1966 में बनी थी। 71 में उनको दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। 66 में बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। और 3 स्तरीय था। और ये एक और था अशोक मेहता, इसका गठन कब हुआ था? 77 में। ये कितने स्तर का था? 2 स्तरीय का हो जाएगा। ए से अशोक शुरू होता है तो 2 हो जाएगा, और बलवंत मेहता बी से शुरू होता है तो आगे वाला 3 हो जाएगा। इससे भी ध्यान रखिए। विवेक पीवी के राय जो है ना, वो हो जाएगा 4th स्तरीय हो जाएगा, और 1985 में गठन किया गया था। किस अनुच्छेद का वर्णन मतलब भारत अर्थात इंडिया जो है, इंडिया राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद लिखित संविधान की देन किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 22 मई को। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा। इससे कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी। आगे बताए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? नागपुर में। नीरी के रूप में जाना जाता है, नीरी इसका मतलब शॉर्ट में हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। एगमार्क एक्ट जो आया था वो कब आया था? एगमार्क आया था 1937 में, जो कि ये किस लिए संबंधित है? एगमार्क ये गुणवत्ता जो होता है ना, उसको जांच के लिए ये एगमार्क हो जाएगा। वो अंडा वाला नहीं समझिएगा, एगमार्क एक मन अंडन होता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के रूप में जाना जाता है? यानी कि इसको हिंदी होता है प्यासी भूमि की, ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन है? बोलेविया। बोलेविया की राजधानी कहाँ है? ला पाज हो जाएगा। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जोड़ा। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। 15,000। और तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बताइए, कौन सी पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है? पटकाई बुंग। ठीक है, पटकाई बुंग की पहाड़ी हो जाएगी, पटकाई बुंग। भारत की अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? भारत की बुल्लर हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर विश्व का हो जाएगा सुपीरियर। भारत सरकार द्वारा नोटबंदी की घोषणा जो किया गया था, कब किया गया था? 8 नवंबर 2016 किया गया था। 8 नवंबर 2016 नोटबंदी हुआ था। किस वर्ष तक भारतीय रुपया 16 आना में विभाजित हुआ था? 1957 तक था। भारत की मुख्य फसल कौन है? चावल हो जाए, दूसरा स्थान पर गेहूँ आता है, चावल। बायोगैस का मुख्य जो है घटक ये कौन है? मीथेन CH4 हो जाएगा। बताइए, आइसोप्रीन एक बहुलक है, बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक का कौन सा रबर का मतलब किस प्रकार का रबर है? ये आइसोप्रीन जो है वो कैसा रबर है? प्राकृतिक रबर हो जाएगा, कृत्रिम ये नहीं। आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा। ये आइसोप्रीन एक प्रकार का बहुलक है जो कि प्राकृतिक रबर का उदाहरण हो जाएगा। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? इसकी लंबाई पर होता है। ये आवर्तकाल बराबर L/G होता है।
रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर LYG होता है, लंबाई पर ये निर्भर करता है। आगे बताइए, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? भारतीय कृषि का इतिहास जो लिखा गया था ये MS रांधवा के द्वारा लिखा गया था, MS रांधवा। माही सुगंधा किसकी फसल की प्रजाति है? चावल की। धान चावल, ठीक है, धान चावल हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। भारत में काला सोना के रूप में किसे जाना जाता है? कोयला को। काला सोना कोयला को कहा जाता है, और द्रव सोना जो है वो पेट्रोल को कहा जाता है। बताइए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में, जो कि तमिलनाडु में है, तिरुचिरापल्ली। विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन है। चाइना, दूसरा पर भारत है। किस भारतीय क्रिकेट ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था? महिला में मिताली राज ने लगाया था, मिताली राज। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी हो जाएगा। फीडे शब्द किससे संबंधित है? शतरंज से हो जाएगा फीडे, ठीक है। सज्जन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? सज्जन प्रकाश तैराकी से संबंधित है। और सज्जनों का खेल यानी कि साजन प्रकाश हो जाएगा तैराकी। ये सज्जनों का खेल जो है वो किस खेल को कहा जाता है? ये क्रिकेट को कहा जाता है। CK नायडू ट्रॉफी संबंध किससे है? ये क्रिकेट से ही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार जो था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। राष्ट्रमंडल खेल का भारत में पहली बार भाग कब लिया था? दूसरा राष्ट्रमंडल 1934 में लिया था। प्रारंभ कब हुआ था इसका? 1930 में। स्थापना कब किया गया था राष्ट्रमंडल? 1926 में किया गया था। बताइएगा, ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, ये शूटिंग के खिलाड़ी है अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखा गया है। एशियाई खेलों का प्रारंभ पहली बार कहाँ किया गया था? 1900 दिल्ली में किया गया था, 1951 में किया गया था। और 51 पदक के द्वारा जंतर मंतर उसका मतलब जंतर मंतर उसका शुभंकर था, शुभंकर। थीम अलग हो गया ना, थीम अलग हो जाए। विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध किससे है? ये कंप्यूटर शिक्षा संबंधित है। ब्रेम्बले स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में हो जाएगा ब्रेम्बले। द्विधारी संख्या जो है वो कौन कौन सा होता है? 0 और 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जमशेदपुर हो जाएगा, जमशेदपुर में है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। गेहूं में टिड्डू रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अंगमारी रोग किस में होता है? आलू और धान दोनों में होता है, जो कि जीवाणु से ही होता है। टुड्डू रोग किस में होता है? ये भी गेहूं में ही होता है, टुड्डू रोग। किट्टू भी होता है, टुड्डू भी होता है, टुड्डू। बताइएगा, मधुबनी कला का विख्यात कौन सा राज्य को जाना जाता है? बिहार को। मधुबनी पेंटिंग का GI टैग भी मिला है किस राज्य को? बिहार को ही मिला है, ठीक है। हिटलर किस देश से संबंधित है? जर्मनी को। और माय कैंप पुस्तक किसने लिखे थे? मेरा संघर्ष इसी को कहा जाता है, हिटलर के द्वारा लिखा गया था। आत्महत्या कब किया था हिटलर ने? 1945 में किया था, 1945। कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में कोणार्क का मंदिर हो जाएगा। सूर्य मंदिर है, इस मतलब संबंधित है। कौन बनाया था? ब्लैक मतलब पैगोडा के रूप में जाना जाता है। और नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। डॉक्टर CV रमन का संबंध किससे है? भौतिकी विज्ञान संबंध है। और विज्ञान दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया, कब मनाया था? 28 फरवरी को। बताइए, भारतीय व्यक्ति कौन थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था? अमर्त्य सेन को। कब दिया गया था? 1998 में दिया था। और CV रमन को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1930 में। ये भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था। ओडिसी क्या है? नृत्य हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8 हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? केरल को हो जाएगा। कथक किस राज्य का है? कथक उत्तर भारत। कथकली किस राज्य का है? केरल को। भारतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। और मणिपुरी किसका है? मणिपुरी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अर्जुन पुरस्कार किस खेल में मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल में दिया था अर्जुन पुरस्कार। 15 लाख दिया जाता है। अभी राजीव गांधी का नाम क्या बदल के रखा गया है? मेजर। उसमें कितना देता है? 25 लाख। 2022 का किसे मिला है वो? मेजर दिया। शरद कमल अचंता को दिया गया है, टेबल टेनिस खिलाड़ी है। बिरसा मुंडा क्या थे? जनजातीय विद्रोही मतलब माना जाता था इनको। और इनके गुरु कौन थे बिरसा मुंडा के? अनंत पांडे। अनंत, ठीक है, अनंत पांडे थे।
बताइएगा पंडित रविशंकर कौन सा बारे का मतलब सितार सितार। नालंदा क्या है? विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना किसने करवाया था? कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था। सद्दाम हुसैन कहाँ का मतलब था? ये इराक का था। इराक का सद्दाम हुसैन था, मतलब इराक का हो जाएगा। सब पाकिस्तान को ही नहीं बदनाम कीजिए हमेशा। बताइए किसान का परम सहायक मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। ठीक है। किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध किया जाता है? सिनकोना वृक्ष। सबसे ऊंचा सजीवीय वृक्ष कौन है? सिकोया का हो जाएगा। इंसुलिन उत्पादन में की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रोटीन नाइलॉन क्या है? पॉलीएमाइड हो जाएगा। पॉलीएमाइड हो जाएगा नाइलॉन। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाया जाता है। और बिजली के बल्ब में किसका तंतु लगा रहता है? टंगस्टन, जिसका गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री। 3500 डिग्री या 3380 भी ऑप्शनेबल हो जाएगा। ये 3500 ऐसे होता है। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है ये कौन है? सिलिकॉन हो जाएगा। सौर उपयोग किया जाता है। यदि वायुमंडल नहीं हो तो धरती की सतह पर औसत तापमान जो है ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन का अपनयन को क्या कहते हैं? ये आयनीकरण कहा जाता है। आयनीकरण हो जाएगा। सबसे अधिक लचदार पदार्थ कौन है? इस्पात हो जाएगा। इस्पात। गौतम बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुई थी? कुशीनगर। ब्रह्मसूत्र भाष्य को किसने लिखा था? ब्रह्मसूत्र भाष्य को किसने लिखा था? ये शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया था। शंकराचार्य लिखे थे। माहिष्मति किसका पुराना नाम था? मधुबनी का। मधुबनी। ठीक है। मधुबनी का हो जाएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को किसने लिखे थे? धनवंतरी राय के द्वारा लिखा गया था। आगे बताइए सोवियत संघ पर भारत के हस्ताक्षर के समय विदेश मंत्री कौन थे उस समय? स्वर्ण सिंह। ठीक है। स्वर्ण सिंह हो जाएगा। स्वर्ण सिंह के द्वारा किया गया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991। तालिबान जो है वो किस देश का संगठन? अफगानिस्तान का हो जाएगा। और अफगानिस्तान में तालिबान जो हमला हुआ था उस समय किसके द्वारा भारत को लाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में लाया गया था। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप से ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। आगे बताइएगा LTT जो है वो किसका संगठन है? श्रीलंका का आतंकवादी संगठन हो जाएगा। उग्रवादी। चीन में मिलने से पहले हांगकांग जो है वो किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का ही हो जाएगा। भारत सोवियत संघ पर हस्ताक्षर कब किया था? 1971 में। उस समय कौन थे मतलब विदेश मंत्री? स्वर्ण सिंह हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। नालंदा बौद्ध विद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? बख्तियार खिलजी। अयोध्या का बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था? मीर बक्की ने बनवाया था। ठीक है। 92 में ध्वस्त हुआ था। 92 में इसको ध्वस्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में। ठीक है। बताइएगा किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है? आनंद मठ में लिखा गया। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त जो है डेट सहित बताइए कब किया गया था? 6 दिसंबर 1992 को किया गया था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1932 में। और ये किस लिए हुआ था? हरिजन समाज को ऊपर करने के लिए, निचली जाति को उत्थान के लिए किया गया था, जो कि ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? जगदीप धनखड़। ठीक है। जगदीप क्या नंबर के? 14वें नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की स्थापना किया गया था? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में किया गया था। झूमिंग खेती किससे संबंधित है? पहाड़ी ढलानों पर होती है और ये जनजातीय कृषि संबंधित है, क्योंकि पहाड़ी ढलान पर सबसे ज्यादा जनजाति ही पाई जाती है। बताइए राज्यों को किस राज्यों को 7 बहनों मतलब 7 बहन कहा था? 7 सिस्टर के रूप में पूर्वोत्तर कहा था, जिसमें सिक्किम हिस्सा है या नहीं? नहीं है। सिक्किम नहीं है। सिक्किम को छोड़ करके हो जाएगा। पूर्वोत्तर से उसका भाई है। उसके बाद सब आ जाएगा, जो कि असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम से होते सब नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सभी, त्रिपुरा, ये सभी आ जाएगा।
सिक्किम बीच में सिक्किम मतलब रास्ता है ना, जाइए। रास्ता है, वो रास्ता मतलब बनाने का वो रास्ता हो जाएगा। 7 गो से मिलाने का रास्ता है सिक्किम। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर। ठीक है। म्यांमार देश का नया नाम क्या था? बर्मा का पुराना नाम क्या था म्यांमार का? पुराना था बर्मा। बर्मा हो जाएगा। ठीक है। भारी मशीन के निर्माण प्लांट में मतलब निर्माण प्लांट जो मतलब ये कहाँ स्थित है? रांची में है। भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है वो रांची में है। लाइफ डिवाइन किसने लिखे थे? अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखा गया। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज होता है। भारत में प्रमाणिक समय में भारत का प्रमाणिक समय जो है वो कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। ठीक है। इसमें क्या GSLV का विस्तार क्या होता है? जियो सेंक्रोसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। बताइए नासा की स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को हुआ था। नासा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बिल नेल्सन। ठीक है। पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी। मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? मानचित्र का अध्ययन कार्टियोग्राफी हो जाएगा। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और लेजर का क्या होता है? LASER लाइट एम्प्लीफिकेशन। और सेस्टोमिलेटर LASER सेस्टोमिलेटर और LASER होता है। और लास्ट में हो जाएगा रेंजिंग हो जाएगा। देख लीजिएगा। आगे बताइएगा समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया। एशिया का दिल किसे कहा जाता है? एशिया का दिल इस्तांबुल को कहा जाता है। ठीक है। इस्तांबुल को कहा जाता है। उच्च न्यायिक पद पर जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? फातिमा बीबी हो जाएगी उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के महिला न्यायाधीश। बताइएगा कालिंदी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? कालिंदी नदी यमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम। और पर्यावरण संरक्षण कब हुआ था? 1986 में हुआ था। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था वो 1972 में आया था। 3 हो जाएगा। बताइएगा ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन किसको जाना जाता है? कार्बन को। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को जाना जाता है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड। काला सोना। कोयला ना हुआ। कोयला को भी जाना जाता है, पेट्रोलियम को भी जाना जाता है ब्लैक गोल्ड के रूप में। बताइए गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? गोल्डन पैगोडा का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? म्यांमार में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला हो जाएगी। ठीक है। और ये किस यान से गई थी? कोलंबिया से। प्लूटो ग्रह की खोज कब हुआ था? 1930। किसने किया था? कलाटाम्बो के द्वारा खोजा गया। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? 1925 में। वर्तमान में नाम क्या रखा गया काकोरी ट्रेन का? ट्रेन एक्शन कांड। काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। आगे बताएगा सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 93वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी 2003 में हुआ है। 2003 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी को 15वां भाषा। सुनिए ना 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया था? बोडो डोगरी मैथिली संताली को जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? 2003 में। 2003 में जोड़ा गया था। 1967 में जो जोड़ा गया था वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। क्योंकि 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। आगे बताएगा अंकुरित अनाज जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C रहता है। ठीक है। आगे बताइएगा रक्त में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन है? हिपेरिन पाया था। मछली के हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 2 कोष्ठ का होता है। और मानव का 4 होता है। केचुए में कितने जोड़ी होते हैं? 8 होता है। 4 जोड़ी और 4 जोड़ी होता है और 8 मतलब हृदय कोष्ठ होता है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 हो जाएंगे। ठीक है। 4 बताइएगा राष्ट्रीय प्रशिक्षण का सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किए हैं? नई दिल्ली में किया गया। फूल उत्सव मिंडोप कहाँ मनाया गया है? लद्दाख और कारगिल दोनों जगह मनाया गया है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत ही रहा है। ठीक है। मुख्यमंत्री द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किसने किया है? ये हरियाणा के द्वारा किया गया है। किस बैंक ने
IMDIR मतलब IDRHB अभियान को शुरू किया है? फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक के द्वारा किया गया है। किस देश ने निप्रो नदी पर बांध टूट गया। कखोबावखा बांध जो है वो टूट गया है, यूक्रेन नदी पर टूटा है। चर्चा में रहा अमचंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में हो जाएगा, ठीक है। किस देश ने CL-20 की सुरक्षा को पर्याप्त वृद्धि के लिए दावा किया है? चीन ने किया है, ठीक है। बताइएगा फैमिली ID पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया। किस राज्य ने CM अर्न एंड लर्न अभियान को शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। कैरन काजी किस कंपनी की सबसे कम उम्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी है? स्पेस एक्स की बनी है। किसने? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बताइए रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच के द्वारा गया है। किस देश के है ये? सर्बिया के। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। और विम्बलडन कार्लोस अल्काराज और बाकी सभी नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। कार्लोस अल्काराज विम्बलडन हो जाएंगे। बताइए भारत की ओर से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्युब्रेन 12 का संस्करण किया गया है? मालदीव के द्वारा किया गया है। बताइए पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया, ठीक है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात। सबसे गुजरात हो जाएगा, गुजरात ही शीर्ष पर रहा है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? MRF टायर का जो कंपनी है ना वही बना है। बैट भी बनाता है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का घोषणा किया है? हरियाणा के 10,000 पेंशन मासिक पद्म पुरस्कार सम्मानित सभी व्यक्ति को दिया जाएगा। किस पुलिस ने 14 जून को नो हर्निंग डे को घोषित किया है? मुंबई पुलिस के द्वारा घोषित किया गया है। कहाँ में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया है? स्क्वैश चेन्नई में किया गया है, चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। किस देश की संसद ने सहमति जताई कि आयु बढ़ने के लिए विधेयक को पारित किया है? ये जापान के द्वारा किया गया है। G20 के तहत साइंस 20 में साइंस 20 का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है, ठीक है। पवन ऊर्जा अपनाने वाला कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अपनाने वाला राज अपनाने वाला ये राज्य हो जाएगा, तो ये राजस्थान के द्वारा अपनाया गया है। और पवन ऊर्जा का शुरुआत जो किया गया था सबसे ज़्यादा वो गुजरात में हुआ था। 8 नंबर राइट है कि लेफ्ट है? ये 9 है। ये पूछिए ना। बताइए बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य ने शुरू किया है? बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मतलब ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना किसने शुरू किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा शुरू किया है कि राजस्थान में मनाया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ओडिशा ने शुरू किया है। अम्मा पोखरी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? अम्मा पोखरी योजना असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तेलंगाना ने शुरू किया गया, बदल गया है, सब नया है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। और नाश्ता के साथ भोजन था वो किसने? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यूपी। मुख्यमंत्री नाश्ता मिल के साथ नाश्ता था। और मिड डे मील के साथ नाश्ता योजना जो है वो तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया था। अमृत भारत स्टेशन योजना किस रेलवे ने शुरू किया है? दक्षिण रेलवे चेन्नई CST के द्वारा शुरू किया गया है। गजह कोथा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? असम के द्वारा शुरू किया गया है। सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? HP। ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया है। गृह ज्योति योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये कर्नाटक के द्वारा। नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये महाराष्ट्र। समर्थ योजना किसने शुरू किया है? ये गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। गिरिराज सिंह जो कि पशुपालन डेयरी विकास मंत्री हैं। बेगूसराय का है। गीता कुर्मकिल्ला बीमा योजना कर्मकिला बीमा योजना है, ये किसने शुरू किया है? पशुपालन मंत्री नहीं रहे, तेलंगाना सरकार। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री है। अभी ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय से दिए गए हैं। दूगो है ना बिहार से। संजीवनी पुरुषोत्तम रूपाला पशुपति। दीदी सुरक्षा कवच योजना पश्चिम बंगाल। पश्चिम, जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट योजना। बंधन बैंक CEO कौन है?
मतलब अभी भी बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चंद्रशेखर बंधन सौरभ गांगुली है बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हो जाए। ब्रांड एम्बेसडर सीईओ है चंद्रशेखर राव। सेवा आपके द्वारा 2.0 योजना किस राज्य ने शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश। 75/25 पहल किसने शुरू किया है? स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा शुरू किया गया है। तो आज का क्लास मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग का क्वेश्चन जो है आज के लिए, जो कि गोल्ड पर्वत जो है वो किस देश में स्थित है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। गोल्ड पर्वत ये किस देश में है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और सभी लोग अपना जवाब जो दीजिएगा अपना नाम के साथ और जगह के साथ जवाब दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।